सोनाली के निधन के बाद जो कुछ सवाल उठ रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत का सच आखिर है क्या, जो सभी जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि सोनाली फोगाट की मौत हादसा है या फिर साजिश है, जो परिवार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। सवाल नंबर 3 ये है, सोनाली फोगाट के परिवार ने क्यों आखिर सीबीआई जांच की मांग की है, क्यों सोनाली के परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्यों सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इस मामले को लेकर। तो सोनाली फोगाट का कल निधन हुआ गोवा में। इनिशियली बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन परिवार ये मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि सोनाली फोगाट को दिल का दौरा पड़ सकता है। बार बार परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है और अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से भी मांग की गई है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। नवीन जयहिंद भी मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की तरफ से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और बार बार अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, न सिर्फ राजनीतिक हलकों से बल्कि परिवार तो कह ही रहा है। परिवार बार बार ये आरोप लगा रहा है और ये भी आरोप लगा रहा है परिवार कि उन्हें सहयोग उस तरह से नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल गोवा में ही है पार्थिव देह सोनाली फोगाट का, अभी हिसार नहीं लाया गया है। परिवार वहीं पर मौजूद है। उनके परिवार से भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम सारी चीजों को समझेंगे कि आखिर क्या शंका है, क्या आरोप है। और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मलदीप बिश्नोई हैं, जेजेपी की तरफ से सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संदीप गोयत हैं प्रवक्ता इनेलो के, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और विकास है हमारे साथ, सोनाली फोगाट के भांजे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं, आपको क्यों बार बार ये लग रहा है कि सोनाली की हत्या हुई है, कोई साजिश है? मैडम, हमारी अभी तक कोई वहां पे मतलब कार्यवाही नहीं की जा रही है, ना ही एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही पोस्टमार्टम हुआ है, ना सरकार साथ दे रही है हमारा अभी तक। आपकी तरफ से विकास जी बार बार ये कहा जा रहा है कि सोनाली को दिल का दौरा नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, तो मैं ये ही आपसे समझना चाह रही हूं कि आपको क्यों लग रहा है कि उनकी हत्या हुई है? कौन है जो सोनाली को रास्ते से हटाना चाहता था? मैडम, हमें पूरा शक सुधीर सांगवान पे है, जो उनके पीए हैं। क्यों? कोई वाक्य बताइए जिसकी वजह से आपका शक और भी गहराया हो। जी मैडम। जी जी जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं थोड़ा खुलकर हमें बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर आप लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि सोनाली की हत्या हुई है और इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग आपकी तरफ से की जा रही है, क्यों? जी मैडम, सीबीआई की जांच की मांग हमने की है क्योंकि सुधीर सांगवान जो पीए हैं, उनका कहना था कि सोनाली फोगाट जी की मतलब तबीयत खराब हुई थी, इस वजह से उनका अटैक हुआ है। लेकिन उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कहीं से ट्रीटमेंट नहीं करवाया हॉस्पिटल से, ना हमारे को जानकारी दी कि उनकी तबीयत खराब है, किसी परिवार वाले को जानकारी नहीं दी गई। इस वजह से उन पे गहरा शक जताया जा रहा है। नहीं विकास जी, जो गोवा पुलिस का स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया है कि वो सोनाली फोगाट अंजुना में एक रेस्टोरेंट है वहां पर थी, उसी दौरान वो डांस कर रही थी, वो वहां पर उन्हें बेचैनी हुई, उसके बाद उन्हें सेंट एंथनी अस्पताल लाया गया जहां उनकी मौत हो गई। यही आपको बताया गया? ये गलत स्टेटमेंट है मैडम, ये हमारे को नहीं बताया गया। हमें सिर्फ डेड का बताया गया था कि हार्ट अटैक हुआ है उनका, और कुछ नहीं बताया गया हमारे को। मेरी बात कल सुधीर सांगवान से हुई थी जी, तो उन्होंने 2:45 बजे करीब उन्होंने कहा था कि मैं सारी रात मेरी बात हुई है, हंसी खुशी मतलब सारे परिवार के बारे में बात की है, लेकिन सुबह 7:30 बजे मैं कमरे से बाहर गया हूँ 5 मिनट के लिए, और मैं तब 5 मिनट के बाद रूम में आया तो डेड मिले उन्हें सोनाली फोगाट जी। नहीं तो आप क्या 5 मिनट में किसी को हार्ट अटैक हो सकता है क्या वो डॉक्टर थोड़ी है कि जाते बता दे उन्होंने हार्ट अटैक हो गया। नहीं, तो आप ये सुधीर सांगवान पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि किस आधार पर आप सुधीर सांगवान पर शक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके पीए थे, सबसे खास थे और 24 घंटे उनके साथ रहते थे। जी मैडम, फैमिली को किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया उन्होंने सुधीर सांगवान के द्वारा फैमिली को, और ना ही फैमिली के फोन उठाए, 50 बार फोन किया, कोई मैसेज नहीं किया उसने।
अब विकास जी, एक और बात पर मैं आपका क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। क्यों जो आपकी तरफ से शिकायत दी गई है, रिंकू ढाका जो सोनाली के भाई हैं उनकी तरफ से जो शिकायत दी गई है, उसमें एक वीडियो का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है कि एक वीडियो के जरिए सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जी मैडम, इस पर क्योंकि वो सोनाली फोगाट जी के साथ वो रहते थे, 24 घंटे रहते थे, इसलिए हमें मतलब शक है कि उनके पास कोई ऐसा क्लू है जो सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल करते हैं।